साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, नारे कम लगाओ मगर जोर से लगाओ। अमृतसर वालों की आवाज ऐसी है क्या? मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, पंजाब को नशा मुक्त करने का संकल्प की मुट्ठी बींचिए। उठाइए दोनों हाथ, नशा मुक्त पंजाब के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज यहां पर मंच, भाई अब मुझे सुनो, नारे लगाए बगैर थोड़ा सुनो, जरा सुनो सुनो सुनो। मंच पर उपस्थित श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, जो भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, मेरे साथी, मेरे मित्र, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, अमृतसर के ही नेता श्री तरुण चुग जी, दिल्ली से मेरे साथ आए हुए मजिंदर सिंह सिरसा जी, हमारे डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, अविनाश राय खन्ना जी, श्रीमान श्वेत मलिक जी, हमारे प्रत्याशी सुखविंदर सिंह पिंटू जी। पिंटू जी जरा खड़े हो जाइए, आप ताली बजाओ। श्री जगमोहन सिंह जी, राजू जी। भाई ये राजू जी, सुनो 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 सुनो, ये राजू जी की एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजू जी को जिताने से पंजाब नशा मुक्त भी हो जाएगा और पंजाब की एक और बड़ी विकेट गिराकर ये जायंट किलर बनने वाले हैं। ताली बजाओ जरा जोर से राजू जी के लिए। कुमार अमित जी, बलविंदर कौर जी, श्री राम चावला जी, हरजिंदर सिंह जी, श्रीमान मुखविंदर सिंह जी, सरदार श्री मनदीप सिंह मन्ना जी, भाई प्रदीप सिंह भुल्लर जी, सरदार नवरीत सिंह सफीपुरा जी, सरदार सुरजीत सिंह जी, और आज इस पवित्र गुरु नगरी में मेरे साथ आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को सत श्री अकाल, राम राम, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज मैं गुरुओं की पवित्र नगरी पर आया हूं। सबसे पहले मैं यहां से हरमिंदर साहब को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं अभी अभी दुर्गाना दुर्गा देवी के मंदिर जाकर आया। पंजाब को नशा मुक्त और खुशहाल बनाने की प्रार्थना कर कर आया। भगवान वाल्मीकि के चरणों में भी भाजपा एनडीए सरकार बनने के बाद एक भी भाई का यहां धर्म परिवर्तन न हो पाए, ऐसी प्रार्थना कर कर आया और यहां से आगे दरबार साहब में मत्था टेक कर रात को दिल्ली जाऊंगा। मित्रों, यह भूमि है जहां विश्व में कहीं पर भी नहीं हुआ ऐसा हत्याकांड निहत्थे सिख और हिंदुओं पर हुआ। मोदी जी ने जलियांवाला बाग के सिख और हिंदू बलिदानियों के स्मारक को पुनर्जीवित करने का काम भी अभी अभी किया है। मैं सरदार उधम सिंह
माता भाग कौर और देश की सुरक्षा करते करते शहीद हुए सभी के सभी पंजाब के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार पंजाब में चुनाव नहीं लड़ रही है। अनेक बार हम चुनाव लड़े हैं, मगर मैं आज कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पहली बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह की लोक पंजाब पार्टी और ढींडसा साहब की पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम पंजाब को अच्छा शासन देंगे, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मैं सभी को पूछना चाहता हूं, भैया आप पंजाब को कैसे चलाओगे? पंजाब की जनता ने बारी बारी सबका शासन देखा है और केजरीवाल का शासन में दिल्ली में रहता हूं, मैं देखकर आया हूं। स्कूलों और कॉलेजों के पास शराब की दुकानें खोलकर दिन दहाड़े युवाओं को शराब में डुबोने वाले यहां नशा मुक्ति की बात करते हैं। मित्रों, ये नशा मुक्ति नहीं कर सकते। 4 लाख करोड़ का जिन्होंने ऋण पंजाब की सरकार पर चढ़ा दिया, वो लोग पंजाब में अच्छी सरकार नहीं दे सकते। यहां मोदी जी पंजाब का विकास करना चाहते हैं, मोदी जी पंजाब को सुरक्षित करना चाहते हैं, मोदी जी पंजाब के किसानों का भला करना चाहते हैं, मोदी जी पंजाब को नशे से मुक्त करना चाहते हैं, मोदी जी पंजाब को सुरक्षित करना चाहते हैं। मगर एक सरकार ऐसी चाहिए जो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़े। मित्रों, आज मैं पंजाब की जनता को कहने आया हूं, मोदी जी बड़े चाव से पंजाब की जनता से बात करने के लिए आए थे। पंजाब सरकार इतनी कर्टसी भी नहीं दिखा पाई कि मोदी जी के रास्ते को सुरक्षित रख पाए। अरे भाई, मोदी जी के रास्ते को जो सुरक्षित नहीं रख पाते, वो पंजाब को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? बताओ जरा, जोर से बोलो, बताओ, रख सकते हैं क्या? पंजाब को सुरक्षित केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ही कह सकती है। और मित्रों, इसीलिए हमने जो घोषणा पत्र जारी किया है, हरदीप सिंह जी के नेतृत्व में हमने एक घोषणा पत्र अभी जारी किया, कॉन्फ्रेंस करी हरदीप सिंह जी ने। उसके अंदर 11 स्तंभ बनाए हैं। शांति से भाईचारा, माफिया मुक्त पंजाब, नशा मुक्त पंजाब, हर हाथ में रोजगार, खुशहाल किसान, निरोगी पंजाब, शिक्षा का सबका अधिकार, औद्योगिक इंकलाब, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से स्वयं विकसित पंजाब, सशक्त और सम्मानित नारी और सबका साथ सबका विकास। ये 11 स्तंभ पर नवा पंजाब बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने लिया है। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं, हमने देश की एनडीए सरकार जब जब रही, तब हमने देश की परंपराओं को हमेशा सम्मान करने का काम किया है। और विशेषकर जहां तक पंजाब का सवाल है, यहां संस्कृति के सभी हिस्सों को सम्मान देकर पंजाबियों की सेवा और सत्कार करने का काम
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने किया है। मित्रों, मैं आज इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं अमृतसर में आया हूं। मित्रों, केंद्र सरकार ने 2020 में मोदी जी के नेतृत्व में हरमिंदर साहिब को FCRA प्रदान कर देश और दुनिया में रहते सारे ही को सिख और हिंदू श्रद्धालुओं को हरमिंदर साहब की सेवा करने का मौका दिया। गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से लेकर करतारपुर साहब को 120 करोड़ रुपए से पूरा कर हर रोज 15,000 भक्तों को करतारपुर साहब जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। लंगर पर से GST माफ कर दिया। हृदय योजना में अमृतसर को चुना गया। अमृतसर से भारी रेल भीड़ को देखते हुए चेहरता, वेरका और भगत नाला नाम के 3 सैटेलाइट रेलवे स्टेशन बनाए गए और अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन को PPP मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्तर पर विकास करने का कार्यक्रम हाथ में लिया। 35,000 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी है, जिससे पूरे पंजाब के औद्योगिक इकाइयों को फायदा होने वाला है। हरदीप सिंह जी यहां बैठे हैं, शहरी विकास मंत्री है। अमृतसर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुनकर 3500 करोड़ रुपया की 11 योजनाओं को भी अमृतसर को देने का हमने काम किया है। महाराजा रणजीत सिंह पैनोरमा, उसका उन्नयन करने की शुरुआत की। 61 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को करा। और मित्रों, इसके साथ साथ नागरिकता संशोधन के CAA के माध्यम से जब रूल्स बन जाएंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सिख और हिंदू शरणार्थियों को भी यहां नागरिकता मिलेगी। मित्रों, मैं यहां आया हूं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग प्रकार से नए नए वादे कर आगे बढ़ रही हैं। मैं आपको बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, बाद में मिलिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। फोटो आ गई आपकी, बैठ जाइए। आसपास वाले जरा बिठा दो उनको भैया। अरे हो गया, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाइयों बहनों, आज मैं यहां केजरीवाल जी को एक सवाल पूछने आया हूं। केजरीवाल जी, अरे सुनो भाई, केजरीवाल जी, आप पंजाब की जनता को जवाब दीजिए। दिल्ली में 2 बार 2/3 बहुमत से आपकी सरकार बनी। दिल्ली में आपने एक भी सिख मंत्री नहीं बनाया। यहां आकर पंजाब में कहते हो कि हम पंजाब का भला करेंगे। केंद्र में जब भी एनडीए की सरकार बनी, अटल जी हो या नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने हमेशा के लिए एक सिख प्रतिनिधित्व को वहां रखा। कई बार 2-2, 3-3 सिख प्रतिनिधित्व को रखा। मित्रों, केजरीवाल जी नशा समाप्त नहीं कर सकते। मित्रों, मैं आज आपको यह भी कहने आया हूं कि दिल्ली दंगे, जिसके अभी सरदार हमारे मंत्री जी ने उल्लेख किया, 84 में दंगे हुए। इतने साल कांग्रेस की सरकार चली, एक भी आदमी जेल में नहीं गया था। मोदी जी ने आने के बाद SIT बनाई और जो कांग्रेस के नेताओं ने जघन्य कांड करे थे, उनको जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और सारे विक्टिम को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों,
किसानों के लिए भी ढेर सारे काम करे हैं। पिछले 5 वर्ष में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हुई। 2021 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 132 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदकर 23,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, यहां पर फर्टिलाइजर के अति उपयोग के कारण जो भूमि बिगड़ रही है उसको सुधारने के लिए परंपरागत कृषि क्लस्टरों का निर्माण किया और हमने जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन देकर पंजाब में सबसे ज्यादा फायदा 1 रैंक 1 पेंशन का पहुंचाने का किया। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर पंजाब और आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में पंजाब को स्वर्णमयी बनाने की योजना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए लेकर आई है। आप मुझे बताओ, मंच पर जितने भी हमारे प्रत्याशी बैठे हैं, इसको प्रचंड बहुमत से जिताओगे भाई? जरा जोर से बोलो, जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? कमल, हॉकी स्टिक और टेलीफोन पर बटन दबाओगे? यहां मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और नशा मुक्त पंजाब का संकल्प लेकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।